इमरान खान साहब, वो ये कहते हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन कर लें तो अभी कोरोना ने जो है वो फैलना ही फैलना है। लगता ये है कि जिस तरह वो हार मान चुके हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप जो मर्ज़ी कर लें, जिस तरह का भी लॉकडाउन कर लें, इसने फैलना ही फैलना है। और अब ये आवाम के ऊपर है कि वो किस तरह अपने आप को इससे महफूज रखे। हमने जो है वो रोज़गार के दरवाज़े खोलने हैं। भूख जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ा ख़तरा है, लोगों को भूखा नहीं मार सकते। ये खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है। अब दूसरी तरफ WHO है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है, वो इसरार कर रहे हैं मुकम्मल लॉकडाउन के ऊपर। वो कह रहे हैं कि जनाब खुदादा वास्ता जो है ना करो, मुकम्मल लॉकडाउन करें। डॉक्टर्स ने जो है, सिंध के डॉक्टर्स हों, पंजाब के डॉक्टर्स हों, उन्होंने बड़ी भरपूर जो है गुज़िश्ता 2 दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ मुराद अली शाह, वज़ीर आला सिंध ने जो है वो बिल्कुल डिफरेंट जो है वो स्टांस लिया है और वो लॉकडाउन में सख्ती करने जा रहे हैं। तरावी के ऊपर जिस तरह की पहले सिचुएशन थी, उन्होंने वो बरकरार रखी है कि जनाब जो मस्जिद के मुंतज़मीन हैं सिर्फ वही तरावी अदा कर सकते हैं, शहरी जो है वो उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जबकि बाकी पूरे पाकिस्तान में जो है वो तरावी की इजाज़त है SOPs के साथ, उन 20 नकात के साथ। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर हम लोग एक पेज के ऊपर नहीं आ सके हैं, एक कन्फ्यूजन जो है वो जारी है। ये आपके सामने रखेंगे कि कौन ठीक कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। इसके साथ साथ जो ख़बरें आ रही हैं, दुबई में आज लॉकडाउन ख़त्म हो गया है। SOPs वहाँ पे भी हैं, लेकिन जिस तरह का लॉकडाउन था उसके अंदर जो है बहुत हद तक नरमी आ गई है। मैं हैरान हूँ कि बाहर के लोगों ने एग्जैक्टली वो फॉलो करना शुरू कर दिया है जो हमने बताया है, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को जो हम उन्हीं की मादरी ज़बान में बता रहे हैं वो नहीं समझ आ रहा। समझना नहीं चाहिए। मतलब है दुबई ने अपने लॉकडाउन को खोल दिया है और सारी जो एहतियाती तदाबीरें हैं तकरीबन वैसी हैं जैसी हम बता रहे हैं। मास्क, तुर्की ने तो एग्जैक्टली जो हमने कहा है वैसा ही कर दिया है। और आजकल होमलैंड सिक्योरिटी ने भी हमारी बातों की तस्दीक करनी शुरू कर दी है, लेकिन साथ ही साथ अभी उन्होंने इस तरफ गौर करना है कि वो इस लॉकडाउन को कैसे मैनेज करें। जी, जो आप दुबई कह रहे थे ना, तो दुबई का जो मैंने पढ़ा है, मास्क उन्होंने कंपलसरी किया है सर, और 1000 दरहम जो है वो जुर्माना है अगर कोई बगैर मास्क तो के बाहर। ये बात ही हम कह रहे थे ना कि जो बंदा मास्क के बगैर बाहर निकले आप उसे जुर्माना कर दें। ठीक, अब ज़रा पाकिस्तान की सिचुएशन पे आते हैं। इस पर मैं आऊँगा, इस पर बहुत से सवाल आते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहले जो हमारे व्यूअर है, असल परेशानी सर पाकिस्तान की बनी थी ना, पहले यदि गल कर लीजिए। पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूँ खान साहब का शॉट, जो कल उन्होंने कहा कि इसने फैलना ही फैलना है। वो पाकिस्तानियों को फील हुआ कि शायद हम घुटने टेक चुके हैं इसके आगे। खान साहब जब ये कहते हैं, वो ज़रा सुनिए खान साहब ने क्या कहा। ये है कि दारा भी पहुंच जाता है कि आप पे एक चीज आ जाती है, वो है सेल्फ बिलीफ, कि आप में अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप समझते हैं कि जो भी ऑपोजिशन करे मैं उसको हरा दूंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो सेल्फ बिलीफ है ना, ये आपके अंदर फिर वो आपको रोकता है पैनिक करने से। ये जो एकदम लॉकडाउन कर दिया ना पैनिक करके इन्होंने कराची के अंदर, सिंध के अंदर, ये खौफ के अंदर किया। जब आपके अंदर सेल्फ बिलीफ होता है ना, तो आप में ये ठहराव आ जाता है। आप समझते हैं कि कोई नहीं, ये मुश्किल वक्त है, मैं ये निकालूंगा, लेकिन इसके बाद मैं फिर हावी हो जाऊंगा। ये मैं सब ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है खान साहब का। वो कह रहे हैं कि सिचुएशन हम जितना भी सख्त लॉकडाउन कर लें ये फैलेगा। ये बात नहीं समझ आती कि किस तरह। खान साहब के पास प्लानिंग का टाइम नहीं है। उनके इर्द गिर्द सब वो लोग इकट्ठे हैं, जो खान कह देता है वो सिर्फ उसकी तायद शुरू कर देते हैं। यानी दोपहर को धूप में खड़े होकर अगर खान साहब कह देना कि इस वक्त रात है, तो वो साबित करने चल पड़ते हैं कि ये सूरज नहीं है, ये वो वाला चांद निकला हुआ है, ये वो वाला चांद निकला है जो चाइना ने इजाद किया और उसकी रोशनी है। जब इस तरह के लोग हों और ऊपर वज़ीर आज़म वो हो जो खुशामद पसंद हो और ख़ुद से कोई नॉलेज ना हो और ख़ुद से किताब पढ़ना पसंद ना करता हो, नॉलेज इकट्ठी करना पसंद ना करता हो, ये काम खान का नहीं है नॉलेज इकट्ठी करना, लेकिन ये तो उसका काम है ना कि बंदे सही साथ लगाए। खान ने तो फिर कुछ किताबें लिखी हैं। ट्रंप तो कई जगह तुम पता है प्योर बिजनेसमैन है, लेकिन उसके एडवाइज़र जो है जो उसे बता रहे हैं उसके मुताबिक जो है चल रहा है। देखिए, ट्रंप अपनी पॉलिटिकल मैनूवरिंग करता रहता है, और अगर ये कोरोना ना आता तो वो बड़ा कामयाब था। कोरोना ट्रंप को ले डूबा। ठीक, अब आप जो खान साहब का
छोड़ दें, वो होमवर्क नहीं कर पा रहे या उनको एडवाइस प्रॉपर नहीं किया जा रहा, जो खान साहब का ये स्टांस है महमूद साहब कि इसने फैलना ही फैलना है, ये बात ये रोका जा सकता है? अच्छा, ये मुमकिन नहीं है कि जनाब हार मान ली जाए और ये फैले ही फैले? ये आपको याद है जब मैं आपको कैलकुलेशंस में बता रहा था कि 10% पॉपुलेशन में है, तो आपने कल पढ़ा ही होगा कि अमेरिका में न्यूयॉर्क के मेयर ने 10% पॉपुलेशन के वहाँ के पॉपुलेशन के रैंडम टेस्ट करवाए। तो जब रैंडम टेस्ट करवाए वो सारी एज के लोगों के करवाए जो बिल्कुल ठीक नॉर्मल लोग थे, जो बीमार नहीं थे, तो 14% में से निकला है। जी, रैंडम टेस्टिंग में जो है, रैंडम टेस्टिंग में। जी। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैं बात कह रहा था उस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये आहिस्ता आहिस्ता आएगा जाएगा, लेकिन आपने जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान में कर दिया है, ये पाकिस्तान की बिल्कुल तबाही कर देगा। जो उन्होंने किए सर अमेरिका में, जो न्यूयॉर्क के गवर्नर की कल स्टेटमेंट आई, जो वो एंटीबॉडी टेस्ट हैं, वो तो उससे उन्हें पता चल गया ना कि 14% लोगों में ये आया था और फिर गुजर गया। और आप अगर रैंडम लोगों का टेस्ट करेंगे जो अभी गुजरा नहीं है, तो वहां से निकल आएगा कि ये मौजूद है। वो तो टेस्ट ही एंटीबॉडी टेस्ट था। अगर आप वहां पे कोरोना पॉजिटिविटी का टेस्ट कर लेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक, अब ये जो पाकिस्तान के अंदर अब जो सूरत हाल है, खान साहब का मैंने आपको सुना दिया। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जो हमारे मेडिकल एसोसिएशन वाले लोग हैं, वो सिंध में भी, पंजाब के अंदर भी, हर जगह पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। हुकूमत का ये इल्ज़ाम भी लगा कि जनाब ये सिंध हुकूमत की तरफ से जो है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लेकिन फिर उन्होंने लाहौर के अंदर कर दी, पंजाब के अंदर कर दी। तो ज़रा वो सुने कि वो क्या बात कर रहे हैं। ज़्यादा यहाँ पे अब इफेक्ट हो गए हैं, और जबकि हम लोग अभी उनके जो है टेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं करते। ये हज़ारों में नहीं है, इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। मुहतात रहना इस वायरस के लिए ये 1000 दर्जे बेहतर है। ये याद रहे कि इसका कोई इलाज नहीं है। खुदारा इस मुल्क को उस इम्तिहान में ना डालें कि जिसके साथ हम उसका कोई अहाता ना कर सकें। कोई ना आकबत अंदेशे ना फेल जो होगा हमें किसी जगह का नहीं छोड़ेगा। हमारी ये गुजारिश सब लोगों से है कि वो गवर्नमेंट के जो कानून बनाए हुए हैं उनको अबाइड करें, और गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश ये है कि इस लॉकडाउन को प्रोलॉन्ग करें, इस लॉकडाउन को इफेक्टिव करें, और जो इसका इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट कमज़ोर है उसके ऊपर तवज्जो दें। 264 डॉक्टर्स जो कोविड से मुब्तला हुए हैं और 3 एक्सपायर हुए हैं पाकिस्तान में। अब हमारी ये हालत हो गई कि हम कहते हैं कि हम हाथ बांधने को तैयार हैं, हम पैर पड़ने को तैयार हैं, हम नहीं देख सकते इतनी हम बात। हम किस तरह से हम इसको कोप अप करेंगे? वी कांट। हमारा सिस्टम ख़त्म हो गया है जो हम हालत हॉस्पिटल में देख रहे हैं। डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पे हैं, और डॉक्टर्स हमारी जो फीमेल डॉक्टर्स हैं, आप खास तौर से उनको देखें कि वो माँ भी है, वो बहन भी है, वो बेटी भी, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, और अगर वो एक्सपोज होती है कहीं कोरोना से तो वो बेचारी फिर अपने बच्चों से भी जो है वो नहीं मिल सकती। और गवर्नमेंट की सप्लाई के बावजूद भी हाल ये है कि PPE जो है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वो डॉक्टर्स को नहीं मिल। अब हम सब ये जो है उनका है कि दिस इज़ द टाइम, इसको आप बढ़ाएं। पीक आ रही है 2 हफ्ते 3 हफ्ते, अदरवाइज़ जो है हमें सड़कों पे इलाज करना पड़ेगा और सिचुएशन इटली वाली बन जाएगी कि हमने किसको बचाना है और किसको जो है वो मरने देना है। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए, ये डॉक्टर्स जो बात बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स मैनेजर्स नहीं होते कभी। मैं एक मेडिकल प्रोजेक्ट पे पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ। डॉक्टर्स मैनेजर्स नहीं होते कभी। इन्हें अपनी बीमारी का इलाज करने का तरीका आता होता है, लेकिन मैनेजमेंट नहीं आती होती। ये लॉकडाउन जो कह रहे हैं, ये लॉकडाउन जिस अंदाज का कह रहे हैं और खान साहब जिस अंदाज का कह रहे हैं, दोनों में बैलेंस नहीं है। खान साहब ने नारा लगाया हुआ है कि हमने कोरोना से लड़ना है, क्योंकि खान साहब तो हर चीज़ से लड़ना पसंद करते हैं ना। मतलब परसों हैरत की बात थी कि अपोजिशन को अगर हमने छोड़ दिया, अपोजिशन की तरफ से मेरा इतना आप रहम नहीं कर सकते उसके ऊपर कि हम क्रिकेट खेलते थे, सिर्फ फर्स्ट आने वाले को इनाम मिलता था, बाकी किसी को कुछ नहीं मिलना होता था, तो हम रहम नहीं कर सकते थे। तो खान साहब को तो लड़ना है। कोरोना लड़ने से नहीं जाना, आप मदर नेचर से नहीं लड़ सकते। कोरोना नेचर का अटैक है, आपने उसके साथ जीना सीखना है। आप अपने आप को चाइना से कंपेयर करते हैं, वो नहीं कर सकते आप। ये डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन दे दी है, वो दवाई पाकिस्तान में है या नहीं है, ये तो उनका हेडेक नहीं है ना। आप अमेरिका से कंपेयर कर रहे हैं,
तो वो नहीं कर सकते आप। अमेरिका की ग्राउंड रियलिटीज़ अपनी हैं, हमारी अपनी हैं।